हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आनंद केंटिश कुमार स्वामी, यानी कि हम इन्हें ए.के. स्वामी भी कहते हैं। तो इनके जीवनी के बारे में देखेंगे, इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और समझेंगे कि कला में, चित्रकला में, ललित कला में इनका क्या योगदान रहा। और चलिए शुरू करते हैं। तो उनकी जीवन वृत्त है। आनंद कुमार स्वामी श्रीलंका के सुविख्यात कलामर्ज्ञ एवं भारत चिंतक तमिल थे। ठीक है, तो आगे हम जानते हैं। इनका जन्म कोलुपित्या कोलंबो यानी श्रीलंका में 22 अगस्त 1877 को हुआ था। उनके पिता सर मुत्तु कुमार स्वामी प्रथम हिंदू थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में इंग्लैंड से बैरिस्टरी पास की थी। वे पाली के विद्वान थे। उन्होंने मिस एलिजाबेथ क्ले नामक अंग्रेजी महिला से विवाह किया था। इस विवाह के 4 ही वर्ष बाद वे दिवंगत हो गए। आनंद कुमार स्वामी इन्हीं दोनों के संतान थे। पिता की मृत्यु के समय आनंद केवल 2 साल के थे। उनका पालन पोषण उनकी अंग्रेज माँ ने किया। 12 वर्ष की अवस्था में वे वाइक्लिफ कॉलेज में दाखिला हुए। 1900 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय के भूविज्ञान तथा वनस्पति शास्त्र को लेकर उन्होंने प्रथम श्रेणी में बीएससी ऑनर्स पास किया और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कुछ काल फेलो रह लेने के बाद वे श्रीलंका की मिनरालॉजिकल सर्वे के निर्देशक नियुक्त हुए। खोज मिट्टी के भीतर से आरंभ हुई और इस क्रम में उन्होंने भारत का भ्रमण किया। यहाँ पश्चिम में शिक्षित इस महान अंतश्वेष्टना को सबसे अधिक भारतीय शिल्पी की साधना ने आकृष्ट किया। भारत में घूमते घूमते वे स्वदेशी आंदोलन से परिचित हुए और 3 वर्ष श्रीलंका में रहकर उन्होंने सिलोन सोशल रिफॉर्मेशन सोसाइटी का संगठन किया और यूनिवर्सिटी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1906 में लंदन से डीएससी की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत वे ललित कलाओं की ओर झुके और भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया का भ्रमण कर प्राचीन मूर्तियों और चित्रों का अध्ययन किया। ठीक है, तो यहाँ से उनका ललित कला में झुकाव है और उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया का भ्रमण किया और प्राचीन मूर्तियों का, चित्रों का अध्ययन किया, उनके बारे में गहरा अध्ययन किया। विज्ञान के विचक्षण विद्यार्थी होकर एवं लंका के मिनरोलॉजिकल सर्वे के सर्वोच्च पद छोड़कर उन्होंने अपनी विशिष्ट अभिरुचि ललित कला के प्रति जागृत की और उस दिशा में उनका प्रयत्न इतना गहरा रहा और सिद्ध था कि किसी को गुमान तक नहीं होता कि उनका संबंध विज्ञान से भी हो सकता था। संसार में बहुत कम विद्वान ऐसे हुए हैं जिनकी प्रतिभा इतनी बहुमुखी रही हो जितनी आनंद कुमार स्वामी की थी। उनकी खोज दर्शन, पराविद्या, धर्म, मूर्ति और चित्रकला, भारतीय साहित्य, इस्लामिक कला, संगीत, विज्ञान इत्यादि के विविध क्षेत्रों में लभ प्रतिष्ठित हुई। प्रत्येक क्षेत्र में जिस मौलिकता का उन्होंने परिचय दिया वो अत्यंत दुर्लभ है। उपनिषदों के भाव तत्व का उन्होंने निरूपण कर कला के संदर्भ में उसकी जो अभिव्यंजना की वो सर्वथा नया दृष्टिकोण था। 1910 में कलकत्ते की इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के तत्वाधान में उन्होंने मुगल और राजपूत चित्रकला पर जो भाषण दिया वो उनके असाधारण ज्ञान का परिचायक था। 1911 में इंग्लैंड जाकर उन्होंने अन्य विद्वानों के साथ लंदन की इंडिया सोसाइटी की नींव डाली जो आज रॉयल इंडिया पाकिस्तान एंड सिलोन सोसाइटी के नाम से विख्यात है। 1917 में वे बोस्टन के ललित कला संग्रहालय के भारतीय विभाग के संग्रहाध्यक्ष नियुक्त हुए और मृत्यु तक वहीं रहे। 1920 में उन्होंने विश्व भ्रमण किया और अगले साल श्रीलंका में भारतीय तथा प्राचीन सिंहली कला पर व्याख्यान दिए। 1924 में न्यूयॉर्क में इंडियन कल्चर सेंटर की नींव डाली जिसके वे प्रथम प्रधान भी हुए। अमेरिका में उसके बाद उनके व्याख्यानों की परंपरा बन गई और 1938 में वॉशिंगटन की संस्था नेशनल कमेटी फॉर इंडियाज़ फ्रीडम के वे अध्यक्ष बने। और इनकी कृतियों के बारे में जानते हैं तो 1908 में उनकी प्रसिद्ध कृति द एम्स ऑफ इंडियन आर्ट प्रकाशित हुई और 2 वर्ष बाद आर्ट एंड स्वदेशी। 1913 में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया एंड सिलोन और अगले ही साल भगिनी निवेदिता के साथ मिथ्स ऑफ हिंदूज एवं बुद्धिस्ट प्रकाशित हुआ। तदंतर बुद्ध एंड द गॉस्पेल ऑफ
बुद्धिज्म द डांस ऑफ शिव और बोस्टन संग्रहालय के विविध कैटलॉग प्रकाशित हुए। 1923 में इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट छपी। इसी बीच डॉक्टर कुमार स्वामी ने फ्रेंच में भी कला संबंधी 3 पुस्तकें प्रकाशित की, जिनके नाम हैं लेजार ए मातिए, द लिंद ए सिलान। और ये पूछे जा सकते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेजार ए मातिए किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है? और पूर क्रोपान लॉर इंदू और ले मिनियातूर ओरिएंटल द क्लासिकी ओगुबले। 1930 से कुमार स्वामी का रुझान दर्शन की ओर विशेष हो गई और सन 33 में उन्होंने वेदों के अध्ययन स्वरूप ए न्यू अप्रोच वेदास एन एसे इन ट्रांसलेशन एंड एक्सिजेसिस प्रकाशित करते रहे। पर कुमार स्वामी का संबंध जीवन के अंत तक कला से बना रहा और वे ललित कलाओं पर अपने विचार दार्शनिक स्तर से प्रकाशित करते रहे। एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी 1937 तथा वाई एग्जिबिट वर्क्स ऑफ आर्ट 1934 इसी प्रकार के चिंतन के परिणाम थे। और 1944 में 70 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनकी कृति लिविंग थॉट्स ऑफ गौतम द बुद्धा प्रकाशित हुई। तो ये जानकारी थी हमारे ए.के. स्वामी के बारे में, आनंद कैंटिश कुमार स्वामी के बारे में। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और आई होप आपने नोट किया होगा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखे होंगे। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।